योग के मुख्य रूप से तीन पहलू हैं। पहला, योग का ज्ञान। दूसरा, योग का अभ्यास तथा तीसरा, आचरण पक्ष। योग विद्या का प्रामाणिक रूप में यथार्थ बोध होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि योग के नाम पर आंशिक, आधा अधूरा, अल्प ज्ञान, मिथ्या ज्ञान एवं अप्रामाणिक व अवैज्ञानिक ज्ञान भी प्रचलित हो रहा है। योग एक स्वस्थ, समृद्ध, प्रगतिशील, सभ्य, उन्नत, भव्य एवं दिव्य जीवन का पथ है। इसका संबंध मात्र कुछ यौगिक प्रक्रियाओं एवं अभ्यास से नहीं, अपितु श्रेष्ठतम दिव्य आचरण या दिव्य जीवन जीना ही योग का अंतिम ध्येय है। बीमारियों, बुराइयों एवं तनाव आदि से मुक्त, स्वस्थ, सुखमय एवं शांतिमय जीवन, यह योग का एक पहलू है। योगी व्यक्ति सब अविद्या, अज्ञान एवं अज्ञान जनित दोषों एवं समस्त दोषपूर्ण प्रवृत्तियों से व दुख से मुक्त हो जाता है। यही निर्वाण है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। योगी का जब योग साधना एवं सेवा, पुरुषार्थ व परमार्थ, योग व कर्म से शरीर, इंद्रियां, चित्त व शरीर शुद्ध हो जाता है और शुद्ध विवेक जागृत हो जाता है, तो वह शील, समाधि व प्रज्ञा से युक्त होकर स्वयं में एवं समष्टि में पूर्णता की अनुभूति करता हुआ पूर्ण कृतज्ञता पूर्वक, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा एवं पूर्ण पुरुषार्थ के साथ निमित्त मात्र होकर अपने कर्तव्य का दिव्यता पूर्वक निर्वहन करता है। योगी का ऐसा दिव्यता युक्त आचरण या दिव्य जीवन ही योग का अंतिम परिणाम है। आज हम आपको मत्स्यासन योग क्रिया विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपको अनगिनत लाभ दे सकता है। चलिए आज इस योगासन के अभ्यास का तरीका और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। मत्स्यासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर मैट बिछा लें और उस पर पीठ के बल लेट जाएं। सर्वप्रथम जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने पैर के घुटनों को इस तरह से मोड़ें और जांघ पर रखें। इसी प्रकार दूसरे पैर को भी मोड़कर जांघ पर रखें, जैसे पद्मासन लगाते हैं। अपनी हथेलियों को सिर के बगल में रखें। इस स्थिति में आपकी उंगलियां कंधे की तरफ होनी चाहिए। सांस लेते हुए हथेलियों का सहारा लेते हुए अपने सिर एवं पीठ को ऊपर उठाएं एवं अपने गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं और सिर का ऊपरी हिस्सा जमीन पर टिकाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को सिर के पास से हटाएं और अपने हाथों से अब हथेलियों को जमीन पर शरीर के बगल में रखें। शरीर के ऊपरी हिस्से का भार सहन करने के लिए कोहनी को जमीन पर दबाए रख सकते हैं। सामान्य श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। इस स्थिति में 30 से 90 सेकंड तक बने रहें। यह एक चक्र हुआ। केवल इस विधि का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 3 चक्र तक करें। अन्य विधियों के साथ इसे 1 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है अपने ध्यान को वहां रखें। मत्स्यासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के 20% समय को विश्राम के लिए दें। योगाभ्यास कर लेने पर श्वास छोड़ते हुए अपने सिर एवं पीठ को जमीन पर रखें। अब अपने पैरों को फैला लें और शवासन में पूर्ण विश्राम करें। इस तरह से लेटकर शवासन करें, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को खिंचाव व तनाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करती हैं। मत्स्यासन एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। थायराइड के लिए यह आसन लाभकारी है। कब्ज की शिकायत को दूर करता है। यह अस्थमा एवं श्वास संबंधी बीमारी है तो इस आसन को अवश्य करें। मत्स्यासन आपके कमर के दर्द में राहत दिलाता है। मासिक धर्म संबंधी समस्याओं के लिए यह आसन उपयोगी है। इस आसन को करने से आपकी गर्दन, कंधे एवं छाती में खिंचाव होता है और तनाव मुक्त भी करता है। मधुमेह रोगी के लिए भी यह आसन लाभकारी है। इस आसन के अभ्यास से शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ जाता है। मत्स्यासन सीने और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और गर्दन, कंधे की मांसपेशियों को तनाव मुक्त करता है। यह सांस लेने के लिए सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। सांस की समस्याओं को दूर करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ आसन है। मत्स्यासन के अभ्यास से पिट्यूटरी, पैराथायराइड व पीनियल ग्लैंड्स भी टोन होते हैं। यह पीठ को स्ट्रेच करता है और उसे टोन भी करता है। इससे पीठ और कमर में दर्द की समस्या से राहत मिल सकती है। यह पीठ के ऊपरी हिस्से और गर्दन के पीछे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। हिप्स के जोड़ और मांसपेशियों को अच्छा स्ट्रेच देता है।
इसके नियमित अभ्यास से गर्दन के सामने और निचले पेट की मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं। इससे गले और पाचन अंगों को अच्छी मसाज मिलती है। यह आसन पोस्चर सुधारने में भी मदद करता है। इस आसन से कुछ अन्य बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए भी जाना जाता है, जैसे कब्ज, श्वसन संबंधी बीमारी, पीठ दर्द, थकान, एंजाइटी, बेचैनी आदि। सभी पीठ मोड़कर किए जाने वाले आसनों में यह आसन आपके मूड को अच्छा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। प्राचीन भारत के योगियों में मान्यता थी कि यह आसन शरीर में वैसी ही चेतना विकसित करता है जो हमें सोकर उठने के बाद मिलती है। इसका नियमित अभ्यास करने पर हमें दिन भर ऊर्जा मिलती रहती है। मत्स्यासन संस्कृत के दो शब्द मत्स्य और आसन से मिलकर बना है, जहाँ मत्स्य का अर्थ मछली और आसन का अर्थ शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। इस आसन को करते समय आपके शरीर की आकृति मछली की तरह होती है, इसलिए इसे मत्स्यासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फिश पोज कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र में बताया गया है कि प्रलय काल में जब पृथ्वी जल में डूब गई थी, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इस अवतार में विष्णु ने मछली का रूप लिया था। उन्होंने इस प्रलय में सभी मानवों की नावों को संतुलन बनाकर बाहर निकाल दिया था। मत्स्यासन भी योगी की उसी प्रकार से सहायता करता है। इस आसन में शरीर मछली की मुद्रा बनाता है। यह आसन शरीर और मन में वैसा ही संतुलन बनाता है जैसे मत्स्यावतार में भगवान ने धरती और समुद्र के बीच में बनाया था। मत्स्यासन के नियमित अभ्यास से विशुद्धि, मूलाधार, मणिपुर व अनाहत चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। यह शरीर को आंतरिक संतुलन और मजबूती प्रदान करता है। ये बहुत जरूरी है कि मत्स्यासन को करने से पहले आपका पेट एकदम खाली हो। माइग्रेन या अनिद्रा जैसी समस्या है तो मत्स्यासन न करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। पीठ या गर्दन में चोट है तो इस आसन से दूर ही रहें। गर्भवती महिलाओं को इस मुद्रा के अभ्यास से बचना चाहिए। साथ ही गर्दन और घुटने में अगर समस्या या चोट है तो इस आसन को न करें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। अगर आपको रीढ़ की हड्डी या फिर सिर से संबंधित कोई समस्या है तो इस योगासन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। अगर आप दिन में भी काम करते करते थक जाते हैं और आपको चाय या कॉफी की तलब महसूस होती रहती है तो आप मत्स्यासन को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। मत्स्यासन के नियमित अभ्यास से शरीर दिन भर ऊर्जावान बना रहता है। आप जिंदगी के हर पल को ऊर्जावान और जिंदा दिल बनाए रख सकते हैं।